जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 22 नवंबर और दिन शनिवार है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। आज सूर्योदय का समय सुबह 6:49 और सूर्यास्त शाम 5:25 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से सुबह 5:56 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 9:28 से सुबह 10:48 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास कथा में भगवान और भक्त कुबा जी की कहानी। राजस्थान के एक गांव में कुबा नामक एक महान भक्त रहते थे। वे जाति से कुम्हार थे, परंतु हृदय से परमात्मा के सच्चे उपासक थे। मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे और उनकी पत्नी पूरी बड़ी पतिव्रता, सेवाभावी और धर्मनिष्ठा थी। दोनों पति पत्नी सादगी और संतोष से जीवन बिताते। सत्य बोलना और हर समय भगवान का नाम जपना उनका नित्य धर्म था। अन्न वस्त्र की कमी रहते हुए भी वे कभी दुखी नहीं होते थे, क्योंकि उनके लिए जीवन का वास्तविक सुख भगवान की भक्ति में था। एक दिन 200 साधुओं की मंडली भजन कीर्तन करते हुए कुबा जी के गांव में पहुंची। भूख से व्याकुल साधुओं ने गांव वालों से भोजन का अनुरोध किया, परंतु कोई धनवान सहायता को आगे न आया। सबने कहा, कुबा भक्त है, वे अवश्य सेवा करेंगे। साधुओं के द्वार पर पहुंचते ही कुबा जी ने नम्रता से उनका स्वागत किया, पर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और महाजन के पास जाकर कहा, मेरे घर 200 साधु अतिथि आए हैं, उनके लिए भोजन का सामान दीजिए, मूल्य मैं चुका दूंगा। महाजन उनकी निर्धनता जानता था, पर उनकी सत्यता पर विश्वास रखता था। उसने कहा, यदि तू मेरे लिए एक कुआं खोद दे तो मैं सारा सामान दे दूंगा। कुबा जी ने बिना झिझक उसका यह शर्त स्वीकार कर ली। महाजन ने अन्न घी दाल सब दे दिया। कुबा जी ने प्रसन्नता से वह सब साधुओं को भेंट कर दिया। वास्तव में वे साधु स्वयं भगवान श्री हरि थे, जो भक्त की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने कुबा जी को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान किया। अब कुबा जी और उनकी पत्नी पूरी सेठ के लिए कुआं खोदने लगे। पति मिट्टी खोदते और पत्नी सिर पर ढोकर बाहर डालती। दोनों निरंतर हरि नाम का कीर्तन करते रहते। अनेक दिनों की कठोर मेहनत के बाद जब जल निकला तो नीचे की भूमि ढह गई और कुबा जी मिट्टी में ही दब गए। पत्नी विलाप करने लगी, परंतु लोगों ने समझाया कि यह ईश्वर की इच्छा है। किसी ने कहा, देखो, धर्म का यही फल है। कोई बोला, भगवान को अपने भक्त की रक्षा करनी चाहिए थी। इस प्रकार सब अपने अपने मत प्रकट करते रहे और घटना धीरे धीरे भुला दी गई। 1 वर्ष बीत गया। बरसात के दिनों में वह कुआं मिट्टी से भर गया। एक दिन कुछ यात्री वहां ठहरे और रात में उन्हें पृथ्वी के भीतर से करताल, मृदंग और वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने यह बात गांव में बताई। जब सबने कान लगाकर सुना तो सचमुच हरि नाम कीर्तन की गूंज आ रही थी। यह समाचार राजा तक पहुंचा। उसने तुरंत लोगों को मिट्टी हटाने का आदेश दिया। जब कुआं साफ हुआ तो सबने विस्मय से देखा, भीतर भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हैं, पीतांबर धारण किए हुए, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। उनके सामने भक्त कुबा आनंद में नाचते हुए कीर्तन कर रहे हैं। आंखों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। दिव्य ध्वनियों से सारा वातावरण गूंज उठा। राजा और सब लोग दंडवत हुए। भगवान अदृश्य हो गए, पर भक्त कुबा जीवित अवस्था में बाहर निकले। पत्नी पूरी ने उन्हें पाकर आनंद के मारे अश्रु बहाए। कुबा जी की भक्ति की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उनके दर्शन मात्र से लोग भक्त बन जाते और जीवन का मार्ग बदल लेते। सच्ची भक्ति में न धन का बल चाहिए, न ज्ञान का,
केवल निष्काम प्रेम और अटूट विश्वास चाहिए। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर अंततः उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। भक्त कुबा जी ने संसार को सिखाया कि जो प्रभु का नाम लेकर दूसरों की सेवा करता है, वही इस भव सागर से स्वयं भी तरता है और दूसरों को भी पार लगाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, उनके प्यारे भक्त कुबा जी की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास कथा में भागवत पुराण का आज का अध्याय। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध और प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र वेद स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुछ मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछावें। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में बाएं नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक करें, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोष के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटक रही है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर शरीर अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं।
इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करे जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करे। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगल में चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नख चंद्रमंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धुवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वत पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करे। भवभयहारी अजन्मा श्रीहरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करे, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सूर्यवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान करके सल्यों की कांति से लाड लडाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमय करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश से दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौर वर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा का, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुखड़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखार विंद की मन में धारणा करके आलस से रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है।
मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्रीहरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमार्द्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्रीहरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंडकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्रीहरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्रीहरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय, विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चर्मावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहमता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमय माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर
अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के मार्गशीर्ष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि का नाम जपते रहें।